हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पिरिचुअल चैनल। आज इस वीडियो में मैं ओशो की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें इसमें टोटल 15 चैप्टर्स है और मैं इसे 15 वीडियो में एक वीडियो में एक चैप्टर करके लाऊंगा। मैं आपके सामने पूरा बुक एज इट इज़ पढ़ूंगा, साथ में उसका विश्लेषण और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के तरफ थोड़ा हमारा एक स्टेप के लिए। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो या तो किताब पढ़ने में रुचि नहीं रखते बट उन्हें ज्ञान चाहिए होता है, तो वो जनरली शॉर्ट्स के माध्यम से छोटा छोटा क्लिप्स वगैरह देखते हैं। बट मैं आज एक ओरिजिनल सोर्स से जैसे किताबों में लिखा गया है मैं आपके सामने पढ़ूंगा और साथ में उसका कंक्लूज़न भी बताऊंगा। ये अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप इसे सुन सकते हैं, या आप घर में हैं तो आप इसे स्पीकर पे लगा के सुन सकते हैं। सो ये एक पॉजिटिव मूव है जो आपको और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं भी कुछ इससे ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। तो बिना विलंब किए चलते हैं हम इसके पहले चैप्टर पे, जिसका शीर्षक है आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। सो स्टार्ट करते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन क्या है, मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम न जान सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना शेष ही नहीं रह जाती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात हो ही कैसी सकती है। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा, न घटता, न घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कभी भी नहीं घटती, लेकिन हम लोग तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटित हुई मालूम होती है। गांव गांव में मरघट हैं, और ठीक से हम समझे तो ज्ञात होगा कि जहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ वहाँ ना मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहाँ हम निवास बनाए हुए हैं वे भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं यह कहूँ कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। एक फकीर था तिब्बत में जिसका नाम था मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो ज़रूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु, मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं हुई। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मेरे जो मरे हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। यह बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि यह सूरज तुम्हारा मेरे पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है। मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है, दुश्मनी कैसी है यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता कि फिर सूरज सुबह आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर भागो फिर बचो, यह अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सूरज को समझा दे। सुनते ही भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, अंधेरा, अनंत काल हो गया मुझे विश्व की परिभ्रमण करते, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। अंधेरे को तो मैं जानता भी नहीं। हाँ, कहाँ है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दो तो मैं क्षमा भी मांग लूँ और आगे से पहचान लूँ कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल न हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया। वह भगवान की फाइल में यह बात वहीं ही पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके हैं, नहीं बुला सकेंगे।
यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार को कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है। वह तो एब्सेंस है। वह तो अनुपस्थित है। तो सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना काफ़ी मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है? वैसे ही जीवन है जहाँ, वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है? यह तो जीवन है ही नहीं, और यह फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। सो यहाँ ओशो ये बताते हैं कि जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं आ सकता, अर्थात प्रकाश, जिन्हें प्रकाश के बारे में पता है, अर्थात जो प्रकाश है, वो अंधकार से कभी उनका भेंट ही नहीं होता। उसी प्रकार जो अंधकार है, वो हमेशा सोचेगा कि प्रकाश मेरा पीछा कर रहा है। वैसे ही अगर हमें एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हम समझ लें कि ये जीवन ही है, मृत्यु कुछ है ही नहीं, मृत्यु जैसी चीज़ ही नहीं होती, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हम भी इस भ्रांति से निकल जाएंगे कि मृत्यु वास्तविक है। सो आगे बढ़ते हैं। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु विघटित होती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सकें जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊँगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं जो हम हैं, और हम उस अंधकार से भयभीत होते रहते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है। और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है। लेकिन हम अमृत की ओर आँख ही नहीं उठाते। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं। एक कदम भी नहीं उठाते। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होती है। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं। यह असंभव है बात। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं हो सकते। या तो हमें पता है कि हम जीवन है, तो फिर मृत्यु नहीं है, या हमें पता है नहीं है कि हम जीवन है, तो फिर मृत्यु है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं हो सकती। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी कितनी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनाकांसन है, बेहोश है। यहाँ ओशो बताते हैं कि हमारे लाइफ में, या हमारे अभी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सब जीवन को सही से जान नहीं पाए हैं, लाइफ को सही से जान नहीं पाए हैं। इस कारण से उन्हें हमेशा डेथ का डर लगता है कि मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। उसकी असुरक्षा हमेशा उनके मस्तिष्क में रहती है। बट एक बार जो लोग जीवन को जान जाते हैं, जो इनलाइटेंड हो जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन लोग जब इनलाइटेंड हो गए, उनके बाद उनके लिए मृत्यु का भय हट ही गया। बिकॉज मृत्यु, उन्हें पता चल गया कि मृत्यु कुछ होती ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उससे डरना कैसा। लेकिन जो जीवन को नहीं जानते, सिर्फ वही डरते हैं। और आज के लाइफ में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं
जो जीवन को सही से पहचान नहीं पाया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक आदमी सोया हो, उसे फिर भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूँ या ना हूँ। नींद का भी पता तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। तब तक जागा हुआ था, तब तक तो पता था कि मैं जागा हुआ हूँ, सोया नहीं हुआ हूँ। जो ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता कि मैं सो गया हूँ तो इसका अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया हूँ। मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चल पाता कि मैं सोया हूँ कि जागा हूँ। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जब हम सोने जाते हैं तो जो आखिरी पल होता है, जब हम गहरी नींद में जाते हैं या नींद में जाते हैं, उस पल तक हमें याद रहता है। और जब हम सुबह उठते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी नींद पूरी हो गई। लेकिन नींद के ड्यूरेशन में हमें नहीं पता चलता कि हम सोए हुए हैं। सो इस लाइन का यही मतलब है, वो सो यही बताना चाह रहे हैं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूँ या नहीं, या क्या हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिस स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसलिए उसे जीवन का ही नहीं पता चल पाता है कि जीवन क्या है। लेकिन हम नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे। हम कहेंगे कैसी आप बात करते हो, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। तो ओशो कहते हैं कि एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता, बैठता, सोता, श्वास लेता, बात करता, जीता है। लेकिन इससे न तो शराबी होश में कहा जा सकता है और न पागल सचेतन है। यह कहा जा सकता है। एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर। एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हो? उस सम्राट ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल वह आदमी सुबह उसके सामने ले आकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियाँ देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा कि मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या बोला, मैं नहीं था। इसी प्रकार जब ओशो बताते हैं कि हम लोग भी एक तरह के नींद में हैं, जीवन को न जानने का नींद। हम लोग सोए हुए हैं और हमारे आसपास के जो लोग हैं सब सोए हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम वास्तविकता में जी रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई भी एक स्पिरिचुअल पर्सन जो जीवन को सच में जाना हुआ है, अगर वो आ जाए तो वो हमें देख के दंग रह जाएगा। जैसे वैसे ही जैसे शराबी को देख के राजा दंग रह गया कि उसे पता चल गया कि ये होश में नहीं है। तो वैसे ही जब कोई स्पिरिचुअल इंसान जो चीज़ जीवन को जान चुका है, जो सत्य को जान चुका है, वो हम अगर इस भीड़ को देखेगा तो उसे यही लगेगा कि ये भीड़ होश में नहीं है, ये भीड़ सोई हुई है, पूरा जगत सोया हुआ है। तो इसे ही दर्शा रहे हैं इस लाइन के माध्यम से ओशो। नेक्स्ट है, हम भी नहीं हैं, नींद में हम भी चल रहे हैं उस शराबी की तरह। बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में बेहोशी में कोई व्यवहार करता है। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता।
दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की यही कथा है। जैसे हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि जैसे हम लोग बच्चे थे उस समय खेलते कूदते थे, फिर जैसे ही हमें उस समय भी एक स्कूल कॉलेजेस का बर्डन था, देन करियर को लेके हमारा 10th में गए, 12th में गए, करियर को लेके हमारा टेंशन, फिर करियर के बाद हमारा रिलेशनशिप बीच में आता है, फिर उसके बाद फैमिली बनती है, फिर फैमिली के बाद बच्चे आते हैं, उसके बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक तरह लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा है, बट लाइफ में वो जो आनंद से जीना होता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप जानिए कि जीवन क्या है। जीवन का लक्ष्य केवल मटेरियल चीज़ें में पढ़कर पूरा समय बर्बाद कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य यह भी है कि आप सच में जीवन को जाने यह क्या है, इसकी सच्चाई को जाने, इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। सो यही ओशो दर्शाना चाहते हैं। आगे ओशो कहते हैं कि लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही लोग सोए हुए हैं, और कभी अगर एक आध जगा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है कि हम उस जागे हुए आदमी पर ही हम बहुत जल्दी ही उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज़्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए आदमी को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम मंसूर की गर्दन काट देते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए एक मुझे चाणक्य का बात याद आता है। वो कहते हैं कि मूर्खों की सभा में अगर कोई एक विद्वान व्यक्ति जाता है तो उसे मूर्खों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात उसे उस ग्रुप के तरह ही व्यवहार करना चाहिए, वरना उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही ओशो का भी यही बात है। नेक्स्ट है, मेरे एक मित्र पागल थे। वो पागल थे और एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागल खाने में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहाँ पागल खाने में रखी थी, वह पी गए। उसके पी जाने के बाद उनको कोई इतनी उल्टियाँ हुई, इसके इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वह ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 माह के लिए पागल घर में भेजा गया था। वह ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब तब और जब मैं अब ठीक हो गया हूँ उस पागलपन में, और 3 महीने तक ठीक होकर पागल खाने में पागल घर में रहा हूँ, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई ही नहीं थी, क्योंकि और भी सब लोग मेरे जैसे ही थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और मुझे कोई धक्का मार रहा है। इस सब का मुझे भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चल रहा था कि ये लोग पागल हैं, जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल ना रहा मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई की मुझे सब समझ में आ गया था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मैं कैसे बाहर निकलूँ। अगर मैं चिल्लाकर कहता कि मैं पागल नहीं हूँ तो सभी पागल यही चिल्लाकर कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान कैनेथ वॉकर ने एक किताब लिखी, और उस किताब को एक फ़कीर गुरजिएफ को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वे बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजिएफ, द डिस्टर्बेंस ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाला जॉर्ज गुरजिएफ को समर्पित। यहाँ वो बोलने चाहते हैं कि जो नींद जो था, अर्थात जब जीवन को आप नहीं जानते, आप एक गहरी निद्रा में सोए हुए हैं जिस निद्रा के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस निद्रा को जो कोई तोड़ता है,
दैट इज़ समवन द स्पिरिचुअल पर्सन। सो इसलिए हमें जीवन में गुरु की ज़रूरत होती है, जो हमें पाथ दिखाए, जो हमें सच में दिखाए कि हम लोग नींद में चल रहे हैं, हमें वास्तविकता की दर्शन कराए। इसलिए हमारे परंपरा में गुरु का है कि हम किसी भी सक्सेसफुल लोग को देख ले, अर्जुन को देख ले या किसी को भी देख ले, कृष्ण भगवान को देख ले, भगवान श्री राम को देख ले, सबके लाइफ में गुरु थे। तो गुरु की महिमा काफ़ी और उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी है हमारे कल्चर में। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से लोग ज़मीन पर हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की, हमने उसके भी गर्दन पकड़ लिए। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए हैं और नींद में हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया एक दिन, और उसने उस कुएं के गांव में एक पुड़िया डाल दी और कहा था, इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी, लेकिन पीना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी वो। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते। उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसे उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए। लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा का पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा। हम तो सोचते हैं यह भाग्यवान है जो हम कि हमारे पास अपना कुआं है। आज यह कुआं ही महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उसको भी महंगा पड़ेगा यह कुआं। अलग कुआं खतरनाक होता है। अर्थात एक तरह से राजनीतिक बात भी है कि अगर राजा अगर अपने लिए कुछ अलग प्रिविलेजेस रखता है, तो जनता उससे कनेक्ट नहीं करती। क्योंकि आज अभी के पॉलिटिक्स में भी आप देखिएगा कि जो पार्टियाज हैं, जो लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर वो लोगों से कनेक्ट होने के लिए उसके जैसा दिखे। भले ही वोटिंग के बाद ये चीज़ें नहीं होती है, बट जब वोट्स आते हैं या एक पीआर टीम उसके पीछे जो काम करती है, तो एक तरह से वो चाहते हैं कि वो दर्शाएं कि वो लोगों से कनेक्टेड है, उसके जैसे ही है। चाहे पहनावे से, चाहे बोली से, चाहे कभी कभी उनके साथ मिलकर। तो इसका रेफरेंस वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि ओशो काफ़ी तार्किक व्यक्ति थे। ओशो केवल जीवन नहीं, आप इनके इनसे राजनीतिक चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, एजुकेशन की चीज़ें, साइंस की चीज़ें सभी सीख सकते हैं। इस कारण से इस चैनल में मैं हर चीज़ को कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। आगे है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा अब। वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी जल्दी पीकर लौट आए, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशियां मनाई, बाजे गाए, गीत गाए, भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजे का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, चूंकि हम जीवन में ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसी किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर दीवार पर, बाहर की दीवार पर
चार दीवारी पर, परकोटे पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, पर परकोटे की दीवार से टिककर सो जाता है और सोचता है कि महल में विश्राम कर रहा है। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है, वे उसे नासमझ आदमी की तरह है जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल के मेहमान हो गया है। इसका अर्थात इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे हमारा जो बॉडी है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन इसी तक सीमित है। हम कभी भीतर की तरफ प्रवेश ही नहीं करते। भीतर की जो सुंदरता है, भीतर में जो हमारी आत्मा जो है, वो चीज़ें हम हमसे अछूता रह जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे ही हम कंप्लीट जीवन हमारा बिता देते हैं। हम लोग अंदर की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करते। सो वही चीज़ ओशो बता रहे हैं कि शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। शरीर के बाहर जीते हैं, बस शरीर की परत बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का तो हमें पता ही नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर की बात है। दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं। दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। इससे आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे ओशो ने कहा था कि जीवन अगर आप जान गए तो मृत्यु आप समझ जाएंगे कि मृत्यु है ही नहीं। अर्थात एक तरह से आप देखते हैं कि अगर हम शरीर के लेवल पे जानते हैं कि हमारा शरीर जीवन है, हमारा शरीर लाइफ है, तो जब हमारा डेथ होता है तो ये शरीर मरता है, इसके अंदर की आत्मा नहीं मरती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सेम चीज़ कहा है कि अब आत्मा को नहीं मारा जा सकता। तो उसी प्रकार जब हमारा शरीर मरता है तो आत्मा तो हमेशा जीवित रहता है। तो जो मनुष्य अपने भीतर जा चुका है, भीतर के महल को कम्प्लीटली देख चुका है और भीतर के महल में ही रहता है, न कि उसके दीवारों पर, न कि बॉडी फिजिकल अटायर पर, तो इसका मतलब है कि वो मनुष्य इस शरीर के जाने के बाद भी किसी तरह का उसमें चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज वो जान रहा है कि मेरा महल वैसा ही है, बस दीवारें चेंज हो गई है, नई दीवारें बनेगी, नए पेंट लगेंगे उस पर। तो ये ओशो रेफरेंस दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसी तरह का रेफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है। भीतर से फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम सब इस कमरे के भीतर बैठे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है। और तब मौत पैदा हो जाती है, क्योंकि जिसे हम बाहर से देखते हैं, जिसे हम बाहर से जानते हैं, वह केवल खोल है, वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान की बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती, भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी। अर्थात हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अगर हम अभी दीवार को बाहर की तरफ से देख रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पहले हम दीवार को भीतर की तरफ से जानें, फिर उस दीवार के अंदर की चीज़ें में अंदर में बैठा मालिक अर्थात हमारा सोल को पहचाने। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए अंदर जाने का। नेक्स्ट है, यह जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विदाउट, दैट इज बाहर से, यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ जाते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि वह मर गया यह आदमी। और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा मरा, क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था, वह तो चेतना भीतर सरकने लगी है। जिसे तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की इस तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा गया। सब डूबता है, क्योंकि जिसे वह समझता था कि वह जीवन है, वह डूब रहा है, वह छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह जीवन, यह आदमी मर गया, और वह आदमी भी मरते क्षण, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मर गया। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। यह हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई से इससे बहुत भिन्न है और बिल्कुल दूसरी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं, बीज के ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त,
ताकि भीतर जो छुपा हुआ जीवन का अंकुर है, जो कोमल है, डिलिकेट है, वो उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के रूप में ऊपर चढ़ी होती है। वह जो खोल है वह बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा वह कभी भी उस जीवन के अंकुर के परिचित नहीं हो पाएगा जो अंदर छिपा हुआ हो। वह खोल को ही एक तरह खोल के लिए ही रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। अर्थात जो यहाँ ओशो बताते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा ही है, जो हम बाहर से बस जान गए हैं, और अंदर से जो असली बीज है, जो कोमल है, जो कि हमें पूरे शरीर में प्राण देता है, और मरते वक्त वो प्राण सिकुड़ जाता है, वो सेंटर की तरफ चला जाता है। और जैसे ही हमारे पूरे फिजिकल बॉडी से, या जैसे इस रेफरेंस में दीवार कहा गया है, उससे जैसे प्राण खत्म होते हैं तो वो दीवार टूट जाता है, वो बॉडी मर जाता है, और प्राण अभी भी रहते हैं। नेक्स्ट है, नहीं खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, और टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। यह शरीर एक बीज है, और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है। लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझकर नष्ट हो जाते हैं, और वह अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता है। वह अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वह अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वह अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त होता है, और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वह सिर्फ पोटेंशियलिटी है, एक संभावना है। और जब तक उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वह वास्तविक बनता है। वह उस वास्तविकता को ही आत्मा कहता है, और उस वास्तविकता को ही परमात्मा कहा जाता है। अर्थात उस बीज को हमें आगे बढ़ाना है, हमें वृक्ष बनना है, बीज तक सीमित नहीं रहना है। मनुष्य है बीज परमात्मा का। मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा। बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंदों को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तों और शाखाओं से, और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? बीज कैसे जान सकता है वृक्ष के अनुभव को? बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ भी नहीं पता है। वह तो सपना भी नहीं देख सकता उसका जो वृक्ष होने का संभव होगा। वह तो वृक्ष होकर ही जाना जा सकता है। अर्थात जब तक वो बीज है, जब तक वो वृक्ष नहीं बन पा रहा है, तो वो वृक्ष के जैसा सोच ही नहीं पाएगा। जैसे अभी हम लोग बीज है, हमारा बीज अंदर ही है, तो इस कारण से हम लोग नहीं सोच पाते कि सच में स्पिरिचुअल लोग इतने, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। हम लोग फिजिकल बैरियर को तोड़ ही नहीं पाते अपने माइंड से। कभी कभी कुछ योगी हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे हिमालय में कुछ लोग जो योगी तपस्या करते हैं, वो उतने नेगेटिव डिग्री टेम्परेचर में निर्वस्त्र नहाते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारा माइंड वो सोचने के लिए रेडी ही नहीं होता कि उनका बॉडी को जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कोई और ही दे रहा है, क्योंकि उनका बीज अभी धीरे धीरे वृक्ष बन रहा है। वो सब चीज़ जान चुके हैं, तो वो चीज़ें हमारे मेंटल, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी में फिट नहीं होती है। इस कारण से वो थोड़ा अजीब लगता है। तो वही ये समझाने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट है, आदमी जीवन को नहीं जानता है क्योंकि उसने बीज को ही अपना परिपूर्णता समझ ली है। वह तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है, शरीर से भिन्न है और अलग है, इसका हमें कोई बोध ही नहीं हो पाता। इसके हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेम्बरिंग ही पैदा नहीं हो पाती है कि अलग है, कुछ शरीर से भिन्न है। जीवन की समस्या है जो भीतर है, उसके अनुभव की समस्या है जो भीतर है, उसके अनुभव की समस्या है कि जीवन की समस्या। और हम जीवन को मान लेते हैं कि वह जो बाहर विस्तीर्ण है। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि अंदर के बीज को जानना, फिर उस बीज को हमें वृक्ष बनाना है। तो अभी हम बीज को जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरी जीवन कहाँ है?
वह वृक्ष कहने लगा, उस जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहाँ जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वह वहाँ से जीवन लेता है, अदृश्य से। मात्सो तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते। और बगिया के पास से गुजरता ऐसा जो कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया जो 2 क्षण ठहर न गया हो उन फूलों को देखकर। वह बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। माओ छोटा था, पर उसने अपनी माँ को कहा कि फिक्र मत करो, घर पर और कोई बड़ा तो नहीं। उस उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा। 15 दिन बाद माँ की तबीयत ठीक हुई और माँ उठी। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहा, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। माँ निश्चित थी, लेकिन जिस दिन वह उठकर 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगिया तो कुम्हला गई है। फूल तो जा चुके हैं, कभी के पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा अगर आज किसी के पास आंखें हो तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। जब फूल गिर गए, सब पत्ते कुम्हला गए हैं, सब वृक्ष उदास खड़े हैं। वह तो छाती पीट कर रोने लगी कि यह तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल को धूल झाड़ता, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता, एक एक फूल को चमकाता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता, और पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते। तू फूल और पत्तों को पानी देगा, तू फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती है तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात यहाँ से भी एक निर्देश दिया जाता है कि हमें पानी, या अर्थात हमें जो कॉन्शियसनेस देना है वो अंदर के मन को देना है, भीतर की तरफ जाना है। जैसे हम भीतर की तरफ जाएंगे, हमारा बाहर अपने आप आकर्षित होगा, अपने आप बढ़ेगा। अगर हम बाहर को ही चीज़ें देखते रहेंगे तो एक दिन मृत्यु तो घटित होनी ही है, क्योंकि हम सोर्स को पानी नहीं दे रहे हैं। सो सेम एनालॉजी है। नेक्स्ट है, लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वह, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित, नेग्लेक्टेड है। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी है। स्मरण भी नहीं है कि भीतर में कुछ है, और जो भी है वह भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहाँ से वह प्रकट हो सकती है बाहर। बाहर प्रकटीकरण होता है, होना भीतर है। बिंग भीतर है, बिकमिंग बाहर है। वह जो वास्तविक है वह भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है। मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है। और बाहर के अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेता है, उसका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे और डरे हुए कि मैं कभी मर जाऊंगा, किसी क्षण मर जाएंगे। और यही मरने के डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये उन किसी की मौत पर रोते और परेशान नहीं हो रहे हैं। हर मौत उन्हें इनकी मौत के खबर ले आती है। हम मौत इन्हें खबर लाती है कि इनकी मौत की, और जो अपने हैं बहुत निकट हैं उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और जब प्राण भीतर कंप जाते हैं तो भय प्रकट होता है, तब कंपन पकड़ लेता है, और उस कंपन से, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगता है कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश है, हम तो ब्रह्म के स्वरूप है। ये सब सिर्फ अपने दिमाग को हम लोग शांत करने के लिए करते हैं। जब परिस्थिति आती है, कोई हमारे सामने मर गया, तो उसको बताते हैं कि हम डरते क्यों हैं, डर या हम शोक क्यों करते हैं। शोक या डरने का कारण ये नहीं है कि वो व्यक्ति मरा है। शोक का कारण है, डरने का कारण है कि वो मृत्यु की घटना हमारे साथ भी घटित है।
क्योंकि हम जीवन से अभी तक अपरिचित है, वो घटेगा मेरे साथ भी। इस कारण से, इस डर से, मेंटल इस मेंटल स्टेट से निकलने के लिए हम बोलने लगते हैं कि आत्मा अमर है, नेक्स्ट लाइफ है हमारा, हम भगवान के अंश है। सो ये सब इल्यूजन की तरह है, ये आपको टेम्पररी बेसिस पे रिलैक्स कर सकता है। परमानेंट वही है कि आपको जीवन को समझना होगा, आपको चीज़ें की समझना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं आता, सपोज अगर वो एक पर्टिकुलर एडिशन का प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो एडिशन के प्रॉब्लम को पूरा रट ले रहे हैं। तो जैसे ही दूसरा प्रॉब्लम आएगा वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें एडिशन आता ही नहीं है, उन्हें जोड़ आता ही नहीं है। तो उसी प्रकार हम जब प्रॉब्लम आ रहा, तो हम केवल अपने आप को संतावना देने के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, अंदर से इंटरनलाइज नहीं हो रहा वो चीज़ें, वो अंदर हमारे बीच, हमारे अंदर महसूस नहीं हो रही है। तो वो चीज़ हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बात बकवास की बातें हैं, और यह आपको अपने को धोखा देने से ज़्यादा नहीं है, यह सेल्फ डिसेप्शन है। यह मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वह यह कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन कप रहे हैं प्राण, और वह कह रहा है कि आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है, उसे एक बार भी बोलने या दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है, बात खत्म हो गई, उसे बार बार क्यों दोहराना। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को नहीं जान पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों में ज़्यादा मौतों से डरने वाली कौम खोजनी कठिन है। इस देश में ही यह दुर्भाग्य घटित है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई। तो जानते हैं कि आत्मा अमर है, उसके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त, उसके लिए तो भय हो गया विसर्जित। उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता, उन्हें तो सब अब कोई मार ही नहीं सकता। इसका अर्थात है कि जैसे गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ इसे बातें की तरह समझते हैं कि आत्मा अमर है, इसे महसूस नहीं करते, इसे इंटरनलाइज नहीं करते। इस कारण से हम लोग उस वजह से बताते हैं कि इस कारण से इस पृथ्वी में हमारा भारत ही देश है जो मानता है कि आत्मा अमर है, और सबसे ज़्यादा मौत से यही डरता है। तो यहाँ एक डुअलिटी है, यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए है कि हम चीज़ों को मानते हैं, जानते नहीं हैं। ओशो भी ये ओशो का ही ये कथन है कि कभी भी कोई चीज़ों को मानो, जानो मत। इसीलिए ओशो ने बहुत पहले एक बात कही थी कि हर बच्चे को बचपन में ना नास्तिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नास्तिक होगा तो वो चीज़ों को खोजेगा कि भगवान क्या है, वो चीज़ों को मान नहीं लेगा, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। क्योंकि बच्चा हमेशा क्यूरियस होता है, वो हर चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बच्चा जानेगा तो उसे असलियत में पता चलेगा कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है। तब अगर भविष्य में उससे कोई पूछ भी देगा, तो वो सिर्फ केवल ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा हमें लिखा, हमारे ग्रंथ में लिखा है तो ऐसा है। वो सच में समझा समझा देगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है कि आत्मा है, आत्मा अमर है, भगवान है। तो ये ज़्यादा अच्छा है। जब वो नास्तिक से आस्तिक बनेगा चीज़ों को जानकर, तो ये ज़्यादा महत्व की चीज़ें हैं। ताकि ना कि आप बच्चे पे थोप दीजिए कि हाँ आप ये समझिए। आजकल के लोग यही करते हैं, जो कि कम्प्लीटली अपोजिट है ओशो के अनुसार। नेक्स्ट है, और दूसरी बात भी ध्यान में ले लेना, न उन्हें कोई मार सकता है, न अब वे इस भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूँ, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वे मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बात करेंगे। इसलिए नहीं कि वे किसी को ना मारे, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों? कहने को तो यही कि किसी को मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वह कह रहे हैं कि कोई मुझे ना मार डाले। किसी को मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मृत्यु होती ही नहीं, तो न मरने का डर है, न मारने का डर है, और न ये अर्थपूर्ण बातें रह गई।
कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत ना हो, क्योंकि तू जिसे सामने देख रहा है, वे वे बहुत बार रहे हैं पहले भी। तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी चीज़ नष्ट नहीं होता, इसलिए न मरने का डर है न मारने का डर है। सवाल है कि जीवन को जीने का। जो जीवन और मारने दोनों से डरते हैं, वे जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो न मर सकता है न मार सकता है, वह जानता ही नहीं है कि वह न मारा जा सकता है न मर सकता है। गीता का एक श्लोक भी है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आप एक जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ना आत्मा को मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, ना जल में भिगोया जा सकता है, ना हवा में सुखाया जा सकता है। आत्मा को आप किसी भी तरीक़ा से नष्ट नहीं कर सकते। उसी बात की पुष्टि ओशो भी करते हैं। कैसी होगी वह दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा। उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उस दिन युद्ध विलीन होंगे, उसके पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि वह मारा जा सकता है, मर सकता है, तब तक आदमी से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाए अहिंसा, और चाहे बुद्ध और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाए, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता है कि जो है वह अमृत है, तब तक दुनिया में यह युद्ध बंद नहीं हो सकता। वे जिनके हाथों में तलवारें दिखती हैं, यह मत समझ लेना कि वे बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कोवर्ड है। चौरस्ते पर जिसकी मूर्तियां बनाते हो तलवारें हाथ में लेकर, वे कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुर के साथ में तलवार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मरना और मारना दोनों बच्चों की बात है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इसका अर्थात है कि ओशो बताते हैं कि ये अंदर से हमें जीवन को जानना या मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थिति देखा जाए या बाहर का सिचुएशन देखा जाए, उस समय शस्त्र रखना एक तरह से अच्छी चीज़ें हैं। ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि जो मृत्यु को जानते हैं वो ऐसी चीज़ें प्रेरित नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन एक अद्भुत प्रवंचना आदमी पैदा करता है। जिन बातों को वो नहीं जानता, उन बातों को भी इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं। भय के कारण भीतर है भय, भीतर वह जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं। भीतर वह देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ रहा है। देखता है कि शरीर जा रहा है, और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वह अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ, मत घबराओ। मौत तो है, लेकिन नहीं नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनि के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं, जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा अमर नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में क्या होता है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वह वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों के सारे शरीर में कोने कोने तक फैली हुई है, वह सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ जाएगा, अंधकार घिरने लगेगा। प्रकाश सिकुड़ कर फिर दिए के पास आ जाएगा। हम और धीमा करते जाएं और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में, अणु रूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। उसी प्रकार जब हमारा जीवन ये हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, तो हमारा हाथ पैर बॉडी सब सही रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जीवन सिकुड़ता जाता है, वो एक सेंटर पे जाता है जहाँ पर आत्मा है। तो जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, आत्मा ही सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे जीवन का, वही हमें पूरे बॉडी को एनर्जी दिया हुआ है। जैसे वो सिकुड़ जाता है, अर्थात हमारे जितने भी शरीर के भाग हैं, उससे एनर्जी खींच जाती है, वो शरीर मर जाता है। तो उसी को
एक दिए के माध्यम से उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वह सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर। नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। यह जो सिकुड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मैं मर गया, मैं मरा, क्योंकि जिसे मैं समझता हूँ वह जा रहा है, वह छूट रहा है, अर्थात ये शरीर छूट रहा है। हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये जो सारी इंद्रियां या सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था, और हमें पता है कि वह ऊर्जा सोल के द्वारा मिलती थी, वह ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वह फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। घर उदास हो गया, निर्जन हो गया। लगता है मरा मैं। मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूँ, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, इस एंजाइटी की मैं मर रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, यह इतनी ज़्यादा चिंता पैदा कर देती है कि मन में कि वह उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रहता है। जानने के लिए चाहिए शांति। जो चाहता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान ही नहीं पाता, क्योंकि उस स्थिति में वो इतना अशांत हो जाता है कि उस समय बेहोशी की स्थिति में अपने प्राण को त्यागता है। अर्थात जब बेहोश की स्थिति में अगर लोग प्राण त्यागेंगे, उस समय वो मृत्यु का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे कि कैसे आत्मा इस शरीर से निकल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हम हर बार जब मरने की घड़ी आई है, तब फिर इस इतने विवल और बेचैन और परेशान हो गए हैं कि उस बेचैनी और परेशानी से और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बात मौत हर बार मौत आकर गुजर गई है हमारे आसपास से, हम फिर भी अपरिचित रह गए उनसे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जा सकता मौत को, लेकिन आयोजित मृत्यु हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु को अपने आप घटती है, मृत्यु में अपने आप घटती है, समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारी शरीर की ऊर्जा को सिकोड़ कर भीतर ले जाता है और जानते हुए। इसका अर्थात ओशो बोलते हैं कि जो समाधि जो होता है, जो हमारा ध्यान होता है, इसका अर्थ ही होता है कि मृत्यु को रिप्लिकेट करना। मृत्यु के समय जो जो इंसिडेंट हमारे साथ होगा, सेम टू सेम हम अभी कर लेंगे। अगर अभी कर लेंगे तो हम जान पाएंगे कि यस, हमारी आत्मा सिकुड़ रही है। तो जब मृत्यु के समय जब ये सेम प्रोसेस होगा हमारे साथ, कि हमारा शरीर शिथिल होते जाएगा और हमारा आत्मा सिकुड़ते जाएगी, तो उस समय हम बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमें फेमिलियर लगेगी। हम बेहोश इसलिए हो जाते हैं कि अचानक से कुछ चीज़ें होने लगती है जो हमें भयावह, जो हमें डरा देती है, इसलिए हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब वो प्रक्रिया हम बार बार कर चुके हों, तो वो फेमिलैरिटी हमें हो जाता है, हम जान जाते हैं कि वो फिर से होने वाला है, तो उस समय हम घबराते नहीं हैं। उसके बाद आत्मा अगर ट्रांजिशन भी करता है दूसरे शरीर में, तो वो उस समय हम सजग रहते हैं, आत्मा को सब पता रहता है, हमें हर कुछ पता होता है। नेक्स्ट है, निश्चित ही अशांत होने का कारण नहीं है, क्योंकि वह प्रयोग कर रहा है भीतर ले जाने का, चेतना को सिकोड़ने का। वह शांत मन से चेतना को भीतर सिकोड़ता है। जो मौत करती है उसे वह खुद करता है, और वह इस शांति में वह जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है। वह जो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है, वह जो बिजली प्रकट हो रही है वह अलग बात है। बिजली सिकुड़ जाती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रहता है। शरीर बल्ब से ज़्यादा नहीं है। जीवन एक विद्युत है, वह ऊर्जा है, वह एनर्जी, वह प्राण है जो जीवन को जीवंत किए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, उत्तप्त किए हुए हैं। समाधि में साधक मरता है स्वयं, और चूंकि वह स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता है, वह जान लेता है कि इस सत्य को कि मैं हूँ अलग, शरीर है अलग। और एक बार यह पता चल जाए कि मैं अलग हूँ, तो मृत्यु समाप्त ही हो जाती है। और एक बार यह पता चल जाए कि मैं हूँ अलग, और जीवन का अनुभव शुरू हो गया। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होता है, एक ही साथ होता है। अर्थात जैसे हमें पता चलता है कि मृत जीवन हमारा जीवन के बारे में जैसे जानते हैं, जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, आत्मा को जानते हैं, वैसे ही मृत्यु खत्म हो जाती है।
जीवन को जाना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ। अगर ठीक से समझे तो ये एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं। ये एक ही दिशा में इंगित करने वाले दो इशारे हैं। धर्म को इसलिए मैं कहता हूँ, धर्म है मृत्यु की कला, वह है आर्ट ऑफ डेथ। लेकिन आप कहेंगे, कई बार मैं कहता हूँ कि धर्म है जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। निश्चित ही दोनों बात मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मरना जान लेता है वही तो जीवन को जान पाता है। धर्म है जीवन और मृत्यु की कला। अगर जानना है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, तो आपको स्वेच्छा से शरीर से ऊर्जा को खींचने की कला सीखनी होगी। तो आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और यह ऊर्जा खींची जा सकती है। इस ऊर्जा को खींचना कठिन नहीं है, इस ऊर्जा को खींचना सरल है। यह ऊर्जा संकल्प से ही फैलती है और संकल्प से ही वापस लौट जाती है। यह ऊर्जा सिर्फ संकल्प का विस्तार है, विल फोर्स का विस्तार है। संकल्प हम करे तीव्रता से, टोटल समग्र की मैं वापस लौटता हूँ अपने भीतर। सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं डूबना चाहता हूँ अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकोड़ लेना चाहता हूँ, और थोड़े ही दिनों में वह अनुभव करेगा कि करीब करीब पहुँचने लगा, कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी भीतर। शरीर छूट जाएगा बाहर पड़ा हुआ। 1-3 महीने थोड़ा गहरा प्रयोग और आपका शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकेंगे। अपना ही शरीर अलग पड़ा है, इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो भीतर से दिखाई पड़ेगा कि मैं अलग खड़ा हूँ। भीतर एक तेजस, एक ज्योति, और सारा शरीर भीतर से दिखाई पड़ रहा है, जैसे एक भवन है। और फिर थोड़ी और हिम्मत जुटाई जाए तो वह जो जीवंत ज्योति भीतर है उसे बाहर भी लाया जा सकता है, और हम बाहर से देख सकते हैं कि शरीर पड़ा कैसा है। अर्थात इस लाइन में ओशो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें शरीर के अंदर प्रवेश करना है, उस शरीर के अंदर की दीवारों को देखना है, ज्योति को देखना है। उसके बाद वो जो ज्योति जल रही है उसे बाहर लाकर अपने शरीर को देखना है। जब वो ज्योति बाहर आ गई, अर्थात वो आत्मा बाहर आ गया, तो अब अगर हम शरीर को देखेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। जब तक वो आत्मा शरीर के अंदर है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे शरीर और आत्मा अलग है। तो ये हमारा 2 स्टेप प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वह मैं कहूँ, अब तक मैं कभी नहीं कहा, अचानक ख्याल आ गया तो कहता हूँ। कोई 12 साल पहले बहुत रातों तक एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है। शरीर बनता है पृथ्वी से, और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वह जो हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय पर जाने वाली योगी की चर्चा है, वह आकरण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर की, उतना ही शरीरत्व का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। एक तो बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वह मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा कि यह क्या हो गया है। मैं तो वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिरा है। कैसे हुआ अनुभव, कहाँ, कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिर गया था, और मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वह नीचे गिर गया है। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कॉर्ड नाभि से और मुझ तक जुड़ी हुई थी, एक अत्यंत चमकदार शुभ्र रेखा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे वापस लौटूंगा। अर्थात ओशो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो उन्हें ऐसा आत्मा का ज्ञान हुआ कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो वो उस समय ये बता रहे हैं कि जो हमारे नाभि से जो एक कॉर्ड बॉडी में जॉइंट है, जो हमारे जन्म के समय भी होता है, जिसे काटा जाता है। अर्थात हमारा प्राण का जो पोजीशन है वो नाभि ही है। मे बी जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो उनका नाभि में ही मारा था। मे बी कुछ रिलेशन हो, अभी मुझे नहीं पता। जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कितनी देर यह अवस्था रही वह भी पता नहीं, लेकिन अपूर्व अनुभव हुआ। शरीर के बाहर से पहली दफा शरीर को देखा, और शरीर उसी दिन से समाप्त हो गया। मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी जो शरीर से भिन्न है। एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर यह रहा कहना मुश्किल है।
सुबह होते होते दो औरतें वहां से निकली दूध लेकर किसी गांव से। और उन्होंने आकर पड़ा हुआ शरीर देखा। वह मैं देख रहा हूं ऊपर से कि वे करीब आकर बैठ गई कि कोई मर गया। और उन्होंने सिर पर हाथ रखा और एक क्षण में जैसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस शरीर में आ गया और आंख खुल गई। तब तक एक दूसरा भी अनुभव हुआ। वह दूसरा अनुभव यह हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में एक कमियां और केमिकल चेंज पैदा कर सकती है। एक कीमिया और एक केमिकल चेंज पैदा कर सकती है। और पुरुष स्त्री के शरीर में एक केमिकल चेंज पैदा कर सकता है। यह भी ख्याल हुआ कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना यह कैसे हो गया। फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात के। और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि पर और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्रियों को अपने साथ बांध लिया था। क्योंकि गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला जाए तो शरीर सूक्ष्म चला गया है, तो बिना स्त्री के सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता है। या स्त्री को तेजस शरीर अगर बाहर चला गया हो तो बिना पुरुष के सहायता से उसमें वापस नहीं लौटाया जा सकता है। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा होता है। जो वह बाहर निकल गई है चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौटने लगती है। अर्थात ध्यान में स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत होती है। अगर आप कोई हाइटेंड स्टेट पे चल गए, आप अगर ओशो जैसे अनुभव किए वैसा अनुभव कर रहे हैं, तो उस स्टेट में जाने थोड़ा सावधानी ये बरतनी होगी कि किसी के मार्गदर्शन पे ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। फिर जो 6 महीने में कोई 6 बार ये अनुभव हुआ निरंतर। और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। 10 वर्ष कम हो गई मतलब अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 साल ही जीऊँगा। 6 महीने में एक अजीब अजीब से अनुभव हुए। छाती के सारे बाल मेरे सफ़ेद हो गए। 6 महीने के भीतर मेरी समझ के बाहर हुआ कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। और तब तक यह ख्याल आया कि इस शरीर और इस शरीर के बीच के संबंध की व्याघात पड़ गया है। उस दोनों का जो तालमेल था वह टूट गया है। और जब मुझे यह समझ में आया कि शंकराचार्य को 33 साल की उम्र में मर जाना, या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर ये दोनों के संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाएं तो जीना मुश्किल है। और तब मुझे यह ख्याल आया कि रामकृष्ण का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमन के कैंसर में मर जाने के कारण शारीरिक नहीं, उस बीच से तालमेल का टूट जाना ही कारण है। अर्थात जो योगी थे, जैसे विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लिया गया या रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल लिया गया, इन लोग योगी थे। इन लोग ऐसा प्रैक्टिस बहुत बार करते थे। जब प्रैक्टिस करते थे तो अर्थात अपने आत्मा को अपने शरीर से बाहर ले जाते थे। तो हमें पता है कि जो आत्मा होती है वही शरीर पे एनर्जी फ्लो करवाती है। और एनर्जी फ्लो होगा तभी, अगर हमारे बॉडी में कोई डैमेज है तो वो रिपेयर करेगा उस एनर्जी से। तो जितने बार आप अगर वो ध्यान स्थिति में रहेंगे, आप बाहर रहेंगे, तो शरीर का जो अगर कोई रोग है या कोई नया रोग विकसित हो सकता है और वो शरीर ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप ध्यान को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका जो एनर्जी का सोर्स है आप बाहर निकाल के रखे हुए हैं, वो शरीर से कनेक्टेड है, बट वो शरीर को ऊर्जा नहीं दे रहा है, शरीर अलग हो चुका है। तो इस कारण से इनकी आयु कम कम वर्ष में इनका देहांत हुआ था, ऐसा ओशो का कहना है। लोग आमतौर से कहते हैं कि योगी बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई आज तक यह है कि योगी हमेशा ऋण रग्न रहा है और कम उम्र में ही मरता रहा है। और उसका कुल कारण इतना ही है कि दोनों शरीर के बीच जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो तालमेल चाहिए, उसमें विघ्न पड़ जाता है। जैसे ही एक बार वह शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था के भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। अर्थात इसमें तो हानि है कि आपका उम्र कम हो जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि आप तालमेल थोड़ा जो गड़बड़ा रहा है उसके वजह से कोऑर्डिनेशन खराब हुआ। लेकिन अगर आपको जब पता चल गया कि हमारा आत्मा और शरीर अलग है, तो उसके बाद आप इस भय में नहीं रहेंगे कि हमारी उम्र कम हो गई। उससे हमें ज्ञान आ जाएगा कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो अब शरीर के कमियां या शरीर के रोग से आप
कोई किसी भी तरह का भयभीत या लगाव नहीं होगा। संकल्प से खींची जा सकती है ऊर्जा भीतर, सिर्फ संकल्प से, सिर्फ यह धारणा कि मैं अंदर वापस लौट आऊं। इतनी तीव्र पुकार, इतनी तीव्र आंदोलन, पूरे प्राण इससे भर जाएं कि मैं भीतर वापस लौट आऊं, मैं केंद्र पर वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं। इतनी अंदर से तीव्रता होनी चाहिए, इतनी तीव्र पुकार कि सारे कण कण शरीर से गूंज जाएं, श्वास श्वास को पकड़ ले। और किसी भी दिन यह घटना घट सकती है कि झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते हैं और पहली दफ़ा फ्रॉम विद इन शरीर को देखते हैं। अर्थात यहाँ भी बात किया जा रहा है डेडिकेशन का, यहाँ बात किया जा रहा है कंसिस्टेंसी का। कंप्लीट अटेंशन एक चीज़ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं, जैसे हमारे करियर में भी होता है, अगर हम एक चीज़ पे फोकस किए तो वो करियर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर हम डाइवर्टेड हैं तो अगर दो नाव पे पैर रखेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। गीता में भी यही लिखा है कि जिनकी बुद्धि दो दिशाओं या बहुत ज़्यादा दिशाओं में विभाजित रहती है, वो कभी भी सफल नहीं होते अपने लाइफ में। तो ऐसा ही है, अगर हमें अंदर भी लौटना है तो अंदर से सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसी को मैनिफेस्टेशन भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो हमेशा आप थॉट सोचते रहते हैं, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि आपका इन्वायरमेंट में वैसा ही होने लगा है, हर चीज़ वैसा ही होते रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव अट्रैक्ट करते रहेगी। तो इसका वही कारण है कि आप जिस थॉट को सोचते हैं, जितना डेडिकेशन से चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें घटित होना स्टार्ट होती है और एक क्षण में घटित हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यही ओशो बता रहे हैं। यह जो हजारों नाड़ियों की बात की गई है योग ने, वह फिजियोलॉजी को जानकर नहीं की गई है। शरीर शास्त्र से उसका कोई संबंध नहीं है। वे नाड़ियाँ जानी गई है भीतर से, और इसलिए आज तक फिजियोलॉजी उसका विचार करती है तो पाती है कि ये नाड़ियाँ कहाँ हैं। ये जो सात चक्र बताते हैं ये कहाँ हैं। वे कहीं भी नहीं है शरीर में वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि शरीर को हम बाहर से जांच रहे हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। और यह जांच है शरीर के भीतर से जानना, इनर फिजियोलॉजी। वो बहुत सरल, बहुत सटल फिजियोलॉजी अर्थात सूक्ष्म फिजियोलॉजी है। वह बहुत सूक्ष्म शरीर शास्त्र है। वहाँ से जानने पर जो नाड़ियाँ जानी गई है और जो केंद्र जाने गए हैं वह बिल्कुल अलग है। हम शरीर में खोजने से भी वह नहीं मिलेगा। वे केंद्र इस शरीर और इस भीतर की आत्मा के कांटेक्ट फील्ड है। यहाँ पर जो दोनों मिलते हैं, अर्थात जो नाड़ी और हमारा जो सात चक्र का बात है, ये फिजिकल नहीं है। आप एमआरआई या सीटी स्कैन करा के आप नहीं पता कर सकते। आप मेडिकल एनाटॉमी से आप नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्टली ये कहाँ है। ये कैसे होगा? जब आप भीतर जाएंगे तब आपको इन सब का एहसास होगा। तब आप देखेंगे कि ये कनेक्शंस पॉइंट्स है इस बॉडी और इस सोल का। तो उसने यही कहा है, सबसे बड़ा कांटेक्ट फील्ड, सबसे बड़ा संपर्क का स्थल नाभि है। इसलिए आपको ख्याल होगा कि अगर आप कार चला रहे हो और एकदम से एक्सीडेंट होने लगे तो सबसे पहले नाभि प्रभावित हो जाएगी, एकदम नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा, सबसे गहरा उस आत्मा और उस शरीर के बीच संबंध का क्षेत्र है। वह सबसे पहले अस्त व्यस्त हो जाएगा मौत को देखकर। जैसे ही मौत सामने दिखाई पड़ेगी, नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी सारे शरीर केंद्र से। और शरीर की एक आंतरिक व्यवस्था है जो उस अंतः शरीर और उस शरीर के बीच संपर्क से स्थापित हुई है। जिन चक्रों की बात है वे उनके संपर्क स्थल है। निश्चित ही एक बात, भीतर से शरीर को जानना एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया को जान लेना है जिसका हमें कोई पता ही नहीं है। मेडिकल साइंस जिसके संबंध में एक शब्द भी नहीं जानती और नहीं जान सकेगी अभी। एक बार यह अनुभव हो जाए तो मैं अलग और एक शरीर अलग, मौत खत्म हो जाती है, मृत्यु नहीं है फिर। और फिर तो शरीर के बाहर आकर खड़े होकर देखा जा सकता है। तो यह कोई फिलॉसफिकल विचार नहीं है या कोई दार्शनिक तात्विक चिंतन नहीं है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। जो लोग इस पर विचार करते हैं वे दो कौड़ी के का फल भी नहीं निकाल पाते। यह तो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है, यह तो एक अस्तित्ववादी खोज है। जाना जा सकता है कि मैं जीवन हूँ, जाना जा सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं है, इसे जिया जा सकता है, इसे भीतर प्रविष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग केवल सोचते हैं कि हम विचार करेंगे मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वे लाख विचार करें, जन्म जन्म विचार करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता। उन्हें कभी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम विचार करेंगे क्या? विचार किया जा सकता है उसके संबंध में जिसे हम जानते हो, जो नोन हो, जो ज्ञात हो, उसके बाबत विचार हो सकता है। जो अननोन है, जो अज्ञात है,
उसके बारे में कोई विचार हो ही कैसे सकता है। वह आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। आप वह कैसे सोच सकते हैं जो आप जानते ही नहीं हैं। इसीलिए इसे एक्सपीरियंस से जानना होता है। कभी आपने ख्याल किया, आप उसे नहीं सोच सकते जिसे आप नहीं जानते। उसे सोचेंगे कैसे? हाउ टू कंसीव इट? आपकी कल्पना ही कैसी हो सकती है? आपकी धारणा कैसी हो सकती है जिसे हम जानते ही नहीं है? जीवन हम जानते नहीं, मृत्यु हम जानते नहीं, सोचेंगे हम क्या? इसलिए दुनिया में मृत्यु और जीवन पर दार्शनिकों ने जो कहा है, उसका दो कौड़ी का मूल्य नहीं है। फिलॉसफी की किताब में जो भी लिखा है मृत्यु और जीवन के संबंध में, उसका कौड़ी भर मूल्य नहीं है, क्योंकि वे लोग सोच सोच कर लिख रहे हैं। सोच कर लिखने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। सिर्फ योग ने कहा है कि जीवन और मृत्यु के संबंध में उसके अतिरिक्त आज तक सिर्फ शब्द का खेल है, क्योंकि योग जो कह रहा है वह एक एग्जिस्टेंशियल, एक लिविंग, एक जीवंत अनुभव की बात है। आत्मा अमर है। यह कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यह कुछ लोगों का अनुभव है। और शरीर की तरफ जाना हो तो यह अनुभव हल कर सकता है इस समस्या की कि क्या है जीवन, क्या है मौत। और जैसे ही यह अनुभव होगा, ज्ञात होगा, जीवन है, मौत नहीं है, जीवन ही है, मृत्यु है, और फिर हम कहेंगे, लेकिन यह मृत्यु तो घट जाती है। उसका कुल मतलब इतना है कि जिस घर में हम निवास करते हैं, उस घर को छोड़कर दूसरे घर की यात्रा हो जाती है। जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर से हम दूसरे क्षण की तरफ यात्रा करते हैं। घर की सीमा है, घर की सामर्थ्य है। घर एक यंत्र है। यंत्र थक जाता है, जीर्ण हो जाता है और हमारे पार हो जाता है। जैसे हमारे ही घर है, कुछ सालों में हमें रिनोवेट, पेंटिंग वगैरह कराना पड़ता है। हाँ, या कभी कभी हम लोग घर ही भी चेंज कर लेते हैं। तो वो घर चेंज करने का हमें, क्योंकि हम है ना, हम तो नहीं मरते ना घर के साथ, क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई घर से नहीं किए हैं। हम अपने आप को आइडेंटिफाई खुद से किए हैं। तो अर्थात यही एनालॉजी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी जियाया जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिद्ध इतना ही, सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते हैं। विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक करने की व्यवस्था कर दी, थोड़ा लॉन्गेटिविटी ला दिया इसमें कि थोड़ा ज़्यादा दिन वो घर टिक जाएगा। इससे यह सिद्ध नहीं होगा, इस भूल में कोई वैज्ञानिक ना रहे कि उस आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे, तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं है। नहीं, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जो मैकेनिज्म था शरीर का, उसे आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो थोड़ा सा जरा जीर्ण हो जाता था, थोड़ा खराब हो जाता था। अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की क्या ज़रूरत है? पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो जाएगा। उसमें कोई आत्म उससे कोई आत्मा नहीं है, वह दूर से भी सिद्ध नहीं होता। और यह भी हो सकता है कि कल की विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म को, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हम जीवन को जन्म ले लिया। वह भी गलत है। वह भी मैं कह देना चाहता हूँ कि उससे भी कोई कुछ सिद्ध नहीं होता। माँ और बाप मिलाकर क्या करते हैं? माँ के पेट में एक पुरुष और एक स्त्री मिलाकर क्या करते हैं उस स्त्री के पेट में? आत्मा को जन्म नहीं देते। दे जस्ट क्रिएट अ सिचुएशन। वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिससे आत्मा प्रविष्ट हो सकती है। माँ और पिता का अणु मिलकर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पैदा करता है, एक सिचुएशन जिसमें कि आत्मा प्रवेश पा सकती है। कल यह हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब में एक सिचुएशन पैदा कर सके। इससे कोई आत्मा पैदा नहीं कर सकता। माँ के पेट में भी तो एक टेस्ट ट्यूब है, एक यांत्रिक व्यवस्था है, वह प्राकृतिक है। कल विज्ञान यह कर सकता है कि प्रयोगशाला में जिन जिन रासायनिक तत्वों से पुरुष का वीर्याणु बनता है और स्त्री का अणु बनता है, उन उन रासायनिक तत्वों की पूरी खोज और प्रोटोप्लाज्म की पूरी जानकारी से यह हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में रासायनिक व्यवस्था कर लें। तब जो आत्माएं कल तक माँ के पेट में प्रविष्ट होती है, वे टेस्ट ट्यूब में प्रविष्ट हो जाएंगी, लेकिन आत्मा पैदा नहीं हो रही है। आत्मा अब भी आ रही है। जन्म की घटना दोहरी घटना है। शरीर की तैयारी और आत्मा का आगमन, आत्मा का उतरना। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि ये व्यवस्था क्रिएट होता है, ये जो
जब भ्रूण जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो एक सिचुएशन क्रिएट होता है। जो कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड द एग ऑफ द फीमेल वो एक सिचुएशन पैदा करता है जिससे आत्मा उसमें प्रविष्ट हो जाए। तो ये सिचुएशन टेस्ट ट्यूब में भी क्रिएट किया जा सकता है, बट इससे ये सिद्ध नहीं होगा कि उसने आत्मा को क्रिएट कर दिया, बिकॉज आत्मा खोजती है ऐसा सिचुएशन, जैसे सिचुएशन आया वो उसमें प्रविष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। आत्मा के संबंध में आने वाले दिन बहुत खतरनाक और अंधेरे में होने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान की प्रत्येक घोषणा आदमी को यह विश्वास दिला रही है कि आत्मा नहीं है। इससे आत्मा सिद्ध नहीं होती। इससे सिर्फ आदमी के भीतर जाने का जो संकल्प था वह क्षीण होगा। इससे सिर्फ अगर यह आदमी को समझ में आने लगे कि ठीक है, उम्र बढ़ाई गई, बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होने लगे, अब कहाँ है आत्मा। इससे आत्मा सिद्ध नहीं होगी। इससे आत्मा सिर्फ आदमी का जो प्रयास चलता है अंतस की खोज का वह बंद हो जाएगा, और ये हमारे लिए ज़्यादा भयावह होगा। एटलीस्ट अभी जो आत्मा को मानते हैं वो एटलीस्ट वो खोज रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगेगी कि लोग आत्मा को नहीं मान रहे, तो दिस इज़ अ मोर क्रिटिकल सिचुएशन, बिकॉज लोग इनवर्ट जाने का सोचेंगे ही नहीं। तो उसी के बारे में ओशो पॉइंट आउट कर रहे हैं। इससे आत्मा सिद्ध नहीं होगी। इससे सिर्फ आदमी का जो प्रयास चलता था अंतस की खोज में वह बंद हो जाएगा, और वह बहुत दुर्लभ की घटना घटने वाली है जो आने वाले 50 वर्षों में घटेगी। इधर 50 वर्षों में, पिछले वर्षों में उसकी भूमिका तैयार हो गई है। दुनिया में आज तक पृथ्वी का दीन लोग रहे हैं, दरिद्र लोग रहे हैं, दुखी लोग रहे हैं, बीमार लोग रहे हैं। उसकी उम्र कम थी और पास भोजन अच्छा ना था, कपड़े न थे अच्छे। लेकिन आज तक आत्मा की दृष्टि से दरिद्र लोगों की संख्या जितनी आज है उतनी कभी नहीं थी। और उसका कुल यह कारण है कि भीतर है ही नहीं, तो जाने का सवाल क्या। यह विश्वास कि लोग सोचने लगे कि भीतर है ही नहीं तो वाई शुड वी गो इनसाइड। एक बार अगर मनुष्य जाति को यह विश्वास आ गया कि भीतर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ जाने का सवाल खत्म हो जाता है। आने वाला भविष्य अत्यंत अंधकारपूर्ण और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर कोने से इस संबंध में प्रयोग चलने रहने चाहिए कि ऐसे लोग खड़े होकर घोषणा करें, करते रहें, सिर्फ शब्दों की और सिद्धांतों की नहीं, गीता और कुरान और बाइबल की पुनरुक्ति की नहीं, बल्कि घोषणा करें जीवंत कि मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। और न केवल यह घोषणा शब्द की हो, यह उसके सारे जीवन से प्रकट होती रहे, जो शायद हम मनुष्य को बचाने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा जीवन की सारी विकसित व्यवस्था मनुष्य को भी एक यंत्र के परिणत कर देगी, और जिस दिन मनुष्य जाति को एक यह ख्याल आ जाएगा कि भीतर कुछ भी नहीं, उस दिन शायद भीतर के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कहना बहुत कठिन है। आज तक भी अत्यधिक लोगों के भीतर के द्वार बंद रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक साहसी व्यक्ति भीतर की दीवारें तोड़कर घुस जाता है। कभी कोई एक महावीर, कभी कोई एक बुद्ध, कभी कोई एक क्राइस्ट, कभी कोई एक लाओ से तोड़ देता है दीवार और भीतर घुस जाता है। उसकी संभावना भी रोज रोज कम होती जा रही है। हो सकता है कि 100-200 साल बाद, जैसा मैंने आपसे कहा है या मैं कहता हूँ कि जीवन है मृत्यु नहीं है, 100-200 साल वर्ष बाद मनुष्य कहे कि मृत्यु है जीवन नहीं है। इसकी तैयारी तो पूरी हो गई है। इसको कहने वाले लोग तो खड़े हो गए हैं। आखिर मार्क्स क्या कह रहे हैं? मार्क्स यह कह रहा है कि मैटर है, माइंड नहीं है। मार्क्स यह कह रहा है कि पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। और जो तुम्हें परमात्मा मालूम होता है वह भी बाई प्रोडक्ट है मैटर का। वह भी पदार्थ की ही उत्पत्ति है, वह भी पदार्थ से ही पैदा हुआ है। मार्क्स यह कह रहा है कि जीवन नहीं है, मृत्यु है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं है और पदार्थ है तो जीवन नहीं है, मृत्यु है। अर्थात ये काफ़ी चिंता की विषय है उसने जिस पर प्रकाश डाला है। मार्क्स की इस बात का प्रभाव बढ़ता चला गया है। यह शायद आपको पता ना होगा, दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं हमेशा जिन्होंने आत्मा को इनकार किया है। लेकिन आत्मा को इनकार करने वालों का धर्म आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। मार्क्स ने पहली दफ़ा आत्मा को इनकार करने वाले लोगों का धर्म पैदा कर दिया। नास्तिकों का अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। चारवाक थे, बृहस्पति थे, एपिकुरस था। दुनिया में अद्भुत लोग हुए जिन्होंने यह कहा है कि नहीं है आत्मा, लेकिन उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई चर्च या उनका कोई संगठन नहीं था, मतलब ग्रुपिंग नहीं था। मार्क्स दुनिया में पहला नास्तिक है जिस
के पास ऑर्गेनाइज्ड चर्च है और आधी दुनिया उसके चर्च के भीतर खड़ी हो गई है, और आने वाले 50 वर्ष में बाकी आधी दुनिया भी खड़ी हो जाएगी। आत्मा तो है, लेकिन उसको जानने और पहचानने के सारे द्वार बंद होते जा रहे हैं। जीवन तो है, लेकिन उस जीवन से संबंधित होने की सारी संभावनाएं क्षीण होते जा रही है, इससे पहले कि सारे द्वार बंद हो जाएं। जिससे थोड़ी भी सामर्थ्य और साहस है, उसे अपने पर प्रयोग करने चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि मैं भीतर जा सकूं, ताकि वे अनुभव कर सके। और अगर दुनिया में 100-200 लोग भी भीतर की ज्योति को अनुभव करते हैं तो खतरा नहीं है। करोड़ों लोगों के भीतर का अंधकार भी थोड़े से लोगों की जीवन ज्योति से दूर हो सकता है और टूट सकता है। एक छोटा सा दिया न मालूम कितने अंधकार को तोड़ देता है। अगर एक गांव में एक आदमी भी है जो जानता है कि आत्मा अमर है, उस गांव का पूरा वातावरण, उस गांव की पूरी पूरी हवा, उस गांव की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटा सा फूल खिलता है और दूर दूर के रास्तों पर उसकी सुगंध फैल जाती है। एक आदमी भी अगर इस बात को जानता है कि आत्मा अमर है, तो उस एक आदमी का एक गांव में होना पूरी गांव की आत्मा की शुद्धि का कारण बन जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में कितने साधु हैं जो कितने चिल्लाने और शोरगुल करने वाले हैं कि आत्मा अमर है, और इतनी लंबी कतारें, इतनी भीड़, और मुल्क का एक नैतिक चरित्र और मुल्क का एक पतन, यह सबूत करता है कि यह सब धोखेबाज धंधा है। यहाँ जो आजकल के रेफरेंस में भी ओशो बता रहे हैं कि आजकल भी जो चल रहा है ये धर्म का धंधा, इसे थोड़ा बंद करना चाहिए। यहाँ कहीं कोई आत्मा वात्मा को जानने वाला नहीं है। यह इतनी भीड़, इतनी कतार, यह इतनी मिलिट्री और इतना बड़ा सर्कस साधुओं का सारे मुल्क में, कोई मुंह पर पट्टी बांधे हुए एक तरह का सर्कस कर रहे हैं, कोई डंडा लिए दूसरे तरह का सर्कस कर रहे हैं, कोई तीसरे तरह का सर्कस कर रहे हैं। यह इतनी बड़ी भीड़ आत्मा को जानने वाले लोगों की है, और मुल्क का जीवन इतना गिरता चला जा रहा है, यह असंभव है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि यह आम आदमी ने दुनिया का चरित्र बिगाड़ा है, वह गलत कहते हैं। आम आदमी हमेशा ऐसा रहा है। दुनिया का चरित्र ऊंचा था। कुछ थोड़े से लोगों ने आत्म अनुभव की वजह से, आम आदमी हमेशा ऐसा था। आम आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा। आम आदमी के बीच कुछ लोग थे जीवंत, और उनकी चेतना को सदा ऊपर उठाते रहे, सदा ऊपर खींचते रहे। उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस कलेक्टिव एजेंट का काम करती रही, और जीवन, आदमी के जीवन को ऊपर खींचती रही। और अगर आज दुनिया में आदमी का चरित्र इतना नीचा है, तो जिम्मेवार है साधु, जिम्मेवार है महात्मा, जिम्मेवार है धर्म की बातें करने वाले वो झूठे लोग। आम आदमी जिम्मेवार नहीं है। उसकी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। तो यहाँ ओशो बताना चाह रहे हैं कि पहले से लेकर आज तक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों को उठाने की, ये बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु या साधु लोगों की थी, जैसे बुद्ध महावीर थे, वो हम लोगों को ऊपर उठाए थे। लेकिन आज क्या देखने में आ रहा है, ये जितने स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ये एक तरह से धंधा कर रहे हैं बैठ के। एक तरह से कुछ ही जेन्युइन बच गए हैं, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये हमें कलेक्टिवली रूप से ऊपर उठाएं। तो ये वो सो बताना चाह रहे हैं कि तो अगर दुनिया को बदलना हो तो इस बकवास को छोड़ दे कि हम एक एक आदमी का चरित्र सुधारेंगे, कि हम एक एक आदमी को नैतिक शिक्षा का पाठ देंगे। अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो कुछ थोड़े से लोगों को अत्यंत इंटेंस इनर एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ेगा। जो लोग बहुत भीतरी प्रयोग से गुजरने को राजी हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक मुल्क में 100 लोग आत्मा को जानने की स्थिति में पहुंच जाएं, तो पूरे मुल्क का जीवन अपने आप ऊपर उठ जाएगा। 100 दिए जीवित और सारा मुल्क ऊपर उठ सकता है। तो मैं तो राजी हो गया था कि इस बात पर बोलने के लिए, कि सिर्फ इसलिए हो सकता है कि कोई हिम्मत का आदमी आ जाए, तो उसको मैं निमंत्रण दूंगा कि मेरी तैयारी है भीतर ले चलने की। तुम्हारी तैयारी हो तो आ जाओ। वहाँ बताया वहाँ बताया जा सकता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। मेरे बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबको भीतर बैठकर आप सबके भीतर बैठने वाले परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके साथ जो पहला चैप्टर है, जो मृत्यु सिखाता हूँ का जो पहला अध्याय है, वो खत्म होता है। और आप लोगों को ये अध्याय पढ़ना और मेरा बीच का कंक्लूज़न कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए
कि जब मैं दूसरा अध्याय आपके सामने लाऊं तो मुझे पता चले कि मुझे और क्या क्या करेक्ट करना है। और जो मैं कंक्लूज़न दे रहा हूँ वो रेलेवेंस है। मैं हमेशा चाह रहा हूँ कि जो अभी प्रैक्टिकल चीज़ें, ये जो अभी रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं, उसको मैं कैसे कनेक्ट कर सकूँ, क्योंकि ओशो ने काफ़ी पहले प्रवचन दिया था, तो वो उस समय की परिस्थिति को लेकर कहा था उन्होंने। तो इसी चीज़ को मैं अभी की परिस्थिति में ढालकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओशो का कॉन्टेक्स्ट किस किस की तरफ है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सिंपल इनके बुक से है, इसमें मेरा कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मैं उन उतने अभी लायक ही नहीं हूँ कि मैं अपना तर्क यहाँ अपने चीज़ें बता सकूँ। जो मैं मुझे जो समझ में आ रही है इनके ये चीज़ें पढ़ने से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और एक बार और मैं आपको गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए और वो भी इस बुक्स वगैरह जो मैं इनिशिएटिव कर रहा हूँ उसका लाभ उठा पाए। तो आज के लिए धन्यवाद।